एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन, सरकारी कार्यक्रम, आधिकारिक कार्यक्रम, देश की सरकार का कार्यक्रम जिसमें देश के करदाताओं का पैसा लगता है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लगभग 30 मिनट यानी 24 मिनट 28 सेकंड के आसपास भाषण दिया। जिस हवाई अड्डे के लिए कार्यक्रम था, जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन था, जिस राज्य में उद्घाटन था, उसके बारे में महज 24 मिनट 28 सेकंड में से प्रधानमंत्री ने 3 मिनट 57 सेकंड भाषण दिया। यानी 3 मिनट 57 सेकंड सिर्फ इस हवाई अड्डे के बारे में बात की और बाकी समय यानी 19 मिनट के आसपास का समय विपक्ष की बैठक, विपक्ष के नेता, विपक्ष के तमाम गठबंधनों को लेकर उन्होंने कटाक्ष किए, निशाने साधे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, परिवारवाद के आरोप लगाए और शायरी सुनाई। आखिर इतनी घबराहट विपक्ष की बैठक से क्यों हो रही है बीजेपी के खेमे में? सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी ने चुनावी रैली क्यों बना दिया? चुनावी भाषण चुनाव से 1 साल पहले ही क्यों देने लगे हैं पीएम मोदी? सवाल गंभीर है कि क्या 2024 की राह बीजेपी को अब आसान नहीं लग रही है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकरी। सरकारी खर्च पर सरकारी आयोजन के शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह में जाओ, उसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताओ, पार्टी का प्रोग्राम कर दो, एक बढ़िया चुनावी राजनीतिक भाषण दे दो और फिर राजनीति करने का आरोप विपक्ष पर लगा दो। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, सरकार का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना मकसद नहीं होता। ये देश के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कार्यक्रम था। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, जो चाहेंगे बोलेंगे और जो बोलेंगे गोदी मीडिया उसी पर ताली बजाएगा। विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले पीएम मोदी ने क्या ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान के बारे में सोचा नहीं? उनके बारे में क्या राय है? क्या ओम प्रकाश राजभर और चिराग पासवान अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी के उदय के बाद बनने वाले नेता हैं? क्या इनकी पार्टी का जन्म परिवारवाद से नहीं होता है? विपक्ष को करप्ट बताने वाले पीएम मोदी, हेमंत विश्व शर्मा, अजित पवार, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, प्रवीण एरेकर के बारे में क्या राय रखते हैं? एक अकेला मोदी सब पर भारी कहने वाले पीएम मोदी को 36 से ज्यादा दलों की अब जरूरत क्यों महसूस होने लगी है? सवाल तो इस बात का है कि आखिर टैक्स के पैसे से जनता को अगर फ्री में कुछ सुविधाएं मिल जाएं तो उसे रेवड़ी कह देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और सरकारी कार्यक्रम में चुनावी भाषण क्यों दे रहे थे? फिर सरकार का पैसा लगता है तो सरकार पैसा लेती है आम जनता के टैक्स से, यानी कि जनता के टैक्स के पैसे से वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सरकार के कार्यक्रम में वो बीजेपी का बखान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे वोट दो। क्या सरकारी कार्यक्रम का मकसद बीजेपी को वोट दिलवाना या फिर अपनी पार्टी का प्रचार करना होता है? क्या ये चुनावी रेवड़ी नहीं है या सुविधाजनक राजनीति है? गोदी मीडिया आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं पूछता है कि आखिर सरकारी कार्यक्रम में जिसमें टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, आप चुनावी भाषण क्यों दे रहे हैं? आधे घंटे आप भाषण देते हैं और 20 मिनट तक आप सिर्फ विपक्ष को निशाने पर लेते हैं। 9 साल आप सरकार चला चुके हैं, आखिर कब तक विपक्ष के कंधों पर ही आप अपनी सरकार को चलाएंगे? कब तक अपने कद को ऊंचा करने के लिए विपक्ष के कंधों का सहारा लेते रहेंगे? आखिर सरकार देश की है या सिर्फ एक पार्टी के समर्थकों की? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को अब 2024 चुनौती भरा लगने लगा है? विपक्षी एकता का मुकाबला करने के लिए उसी दिन एनडीए की मीटिंग बुला ली गई और ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स जो विपक्ष की खबरों को दिखा रहा था, अब गोदी मीडिया के सहारे बीजेपी नहीं नजर आ रही है, उसे भी कुछ यूट्यूब चैनल्स की जरूरत पड़ने लगी है ताकि वो उनके बखान कर सके। क्या गोदी मीडिया की चाटुकारिता काम नहीं कर पा रही है? अभी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक की खबर तमाम यूट्यूब चैनल्स पर देखने को मिल रही है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन आनन फानन में बीजेपी ने 38 पार्टियों का एक एनडीए बना लिया, इस पर गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है। ऐसे में दबाव किस बात का है बीजेपी पर और पीएम मोदी पर? क्या एनडीए का बन जाना एक पैनिक रिएक्शन है? इस वक्त एनडीए में सिर्फ 12 पार्टियां हैं जिनकी लोकसभा में मौजूदगी है और इनमें से 8 के तो एक एमपी है, एक एमपी। सिर्फ 38 पार्टियों को ही क्यों एनडीए में शामिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां, सभी को शामिल कर लें और कह दें कि तमाम पार्टियां मेरे साथ हैं। फिर उस नारे का क्या होगा कि अकेला मोदी सब पर भारी? सवाल इस बात का है कि राजनीतिक सुविधा के लिहाज से आप अपने भाषण को घुमा लीजिए, अपने भाषणों के जरिए ये समझ लीजिए कि आप सबसे अच्छा बोलते हैं, दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं बोलता और इसी गुमान में आप जो कहेंगे सब सच मान लिया जाएगा। ऐसा हर बार नहीं चलेगा। 10 साल जब हो जाएंगे तब चुनाव होने जाएगा।
और फिर जनता ज़रूर पूछेगी कि आपको 2 टेन्योर दिए गए 5-5 साल के, क्या किया आपने? सिर्फ नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक इन पर आक्षेप, कटाक्ष या इसके अलावा भी कोई कदम सरकार ने उठाया है? सवाल इस बात का भी है कि सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाना क्या अब मजबूरी हो गया है या ज़रूरी हो गया?